सम्मान देने वाले का सम्मान होना ही चाहिए। कलात्मक और हरियाले प्रवेश द्वार ने ही अपनी मालकिन का मिजाज बयां कर दिया था। साफ सुथरी करीने से सजी बैठी, जिसमें भीम काय सोफों पर सुमेधा के हाथों से कढ़े हुए सोफा कवर पड़े थे। ऊपर लटकता झूमर और कोने में हाथ से बने ना जाने कितने कला के नमूने मेहमानों को उन पर अपनी नज़रें टिकाने को विवश कर रहे थे। उधर दीवार पर टंगी 2.5 बाई 3 की सुमेधा के हाथ से बनी जीवंत ऑयल पेंटिंग अपनी मालकिन के सुरुचिपूर्ण होने का परिचय दे रही थी। कोई भी मेहमान सुमेधा और मनीष के घर आता तो उन्हें भूल न पाता। ना जाने किन हाथों से बने पारंपरिक व्यंजन और उन्हें परोसने और मनुहार सहित खिलाने के तरीका बार बार आने को विवश कर देता। आगंतुक को मनीष के घर की मेहमान नवाजी के सभी मुरीद रहते, क्या पड़ोसी क्या रिश्तेदार, और इस सब के पीछे बोलती सिर्फ और सिर्फ सुमेधा की मेहनत, जबकि मनीष इसे सबको अपनी अनुशासित रखने की आदत मानता। बैठक में अपने बचपन के दोस्त विशाल के साथ बैठा मनीष स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेने के साथ साथ काफ़ी देर से अपनी पत्नी सुमेधा को सामने आते ही तानों की बौछारों का निशाना बनाए जा रहा था। विशाल की पत्नी रूपाली भी सुमेधा के साथ अंदर रसोई में थी। इधर चाय के दौर पर दौर चलते जा रहे थे, उधर सुमेधा की मेहनत भी दोगुनी होती जा रही थी। किसी रिश्तेदार और दोस्त के सामने सुमेधा की मजाक उड़ाना और उसकी कमी निकालना जैसे मनीष का स्वभाव ही बन गया था। ऐसा नहीं था कि सुमेधा उसे टोकती ना थी या विद्रोह ना करती, तब मनीष उसे मना ही लेता, मगर अपनी आदत सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। आगंतुक भी उसकी बातों पर हंसने के सिवाय क्या कर सकता था। अभी मनीष अपनी आदत के अनुसार बातें कर ही रहा था कि मनीष की बेटी ऋषिका ने बैठक में प्रवेश किया। 10वीं कक्षा की छात्रा ऋषिका बेहद गंभीर बच्ची थी, जो अपनी माँ का ही प्रतिरूप ही थी गुणों में। तब काम निपटा कर सुमेधा और रूमाली भी बैठक में आ गए और बैठक में रूटीन वाले कामों की बातें होने लगी थीं। मनीष ने रूपाली से प्रश्न किया, भाभी जी, आप सुबह कितने बजे तक विशाल को खाना दे देती हैं? रूपाली ने शालीनतापूर्वक कहा, भैया ये कॉलेज नाश्ता करके जाते हैं, खाना घर आकर खाते हैं। हा हा हा, हंसते हुए मनीष ने कहा, एक सुमेधा है, मैडम से 8:30 बजे तक खाना ही नहीं बनाया जाता। रिस्का ने बेचारी की से माँ की तरफ देखा। सुमेधा पानीली आंखों से बस खिसियानी हंसी हंसकर रह गई। तब तक विशाल ने बात संभालते हुए कहा, यार मनीष, तेरी आदत न गई मजाक की अभी तक। तब तक रूपाली ने सुमेधा के झुमकों की तारीफ करते हुए कहा, बहुत सुंदर डिजाइन है, कहाँ से लिए? सुमेधा के कुछ बोलने से पहले ही रिस्का ने तपाक से कहा, ये पापा ने नहीं बनवाए, आंटी जी, मम्मी जी को नानी जी ने दिए हैं। मनीष को तो मानो मुंह ही बन गया। आज रिस्का ने भी जैसे कसम खा ली थी सच बोलने की। उसके हर तीसरी बात में नाना नानी
या सुमेधा के नाम लेने से मनीष की जितनी भी मजाक की आदत और खुश मिजाजी थी मानो हवा में उड़ गई, कपूर की तरह। उसने खा जाने वाली नज़रों से रिश्का को घूरा, मगर वह बिना उसकी ओर देखे पटर पटर किए जा रही थी। अब मनीष को मेहमानों को रुकना एक एक पल भारी होता जा रहा था। किसी तरह उसने वक्त काटा और रूपाली और विशाल के अपने घर वापस जाते ही उसका जब्त किया हुआ लावा बाहर उबल पड़ा। उसने रिश्का को घूरने के बाद सुमेधा को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, देख रहा हूँ आजकल तुमने बहुत बदतमीज बना दिया है अपनी बेटी को। मेहमानों के सामने सारी बनी बनाई इज्जत का कचरा कर दिया। इतनी बड़ी लड़की को तमीज भी न सिखा पाई तुम। याद रखो, इसे पराए घर जाना है। सॉरी पापा, पर इस बार मैंने सब जानबूझकर किया था। रिश्का ने मनीष से आंखें मिलाकर कहा, जानबूझकर क्यों? क्योंकि मम्मी तो सबको सम्मान देती हैं, मगर आप उनकी बुराई सबके सामने किया ही करते हैं बेवजह। फिर मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मुझे आपके झूठ और सच में अंतर न मालूम हो। मम्मी कल रात से कितनी सारी तैयारियों में लगी थीं, तो तुम बड़ों के बीच में बोलोगी? मनीष अब भी अपनी बात पर कायम था। हाँ, क्योंकि मुझसे मम्मी का उतरा हुआ चेहरा सहन नहीं हुआ। उनकी तारीफ तो दूर, आप खुद उन्हें मेहमानों के सामने नीचा दिखा रहे थे। मुझे उन पर सच में बड़ी दया आ रही थी। मनीष बेटी के इस तीखे तीर पर शक पका सा गया। उधर रिश्का के साथ उसका 8वीं क्लास में पढ़ने वाला छोटा भाई नकुल भी आज बहन की ढाल बना हुआ था। बेटा, इतनी हंसी मजाक तो चलता है, मैं और मम्मी भी तो फ्रेंड्स जैसे ही हैं ना। मनीष अब थोड़ा शांति से काम लेने चला। हंसी मजाक? पापा, आप सच बताइए, मम्मी इतनी सुबह आपके मन का पूरा खाना बना कर देती हैं, जबकि विशाल अंकल बस नाश्ता करके जाते हैं। नकुल भी बोल पड़ा। मम्मी मुझे नकुल और आपको दादी को खुश करने के लिए दिन रात एक टांग पर नाचती हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? बस सबके सामने अपनी इंसल्ट। ऋषिका रुआ सी हो आई थी। आपके आए दिन के सरप्राइज वाले लोगों के इनविटेशन को मम्मी बिना किसी विरोध के सब करती हैं, मगर आप रत्ती भर भी नहीं सोचते कि मम्मी के दिल पर क्या गुजरती होगी। रिश्का की बातों को मनीष सिर्फ आश्चर्य से सुनता जा रहा था। उसने सोचा भी ना था कि उसकी गोद की गुड़िया इतनी बड़ी कब हो गई, जो अपने पिता को भी राह दिखाने लगी। उसने सच्चे दिल से कहा, सॉरी बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि ये आदत बदल डालूँ। थैंक यू पापा, बच्चों ने मुस्कुरा कर कहा। हमने कई बार मम्मी को आपके सम्मान के लिए झूठ का सहारा लेते हुए भी देखा है, जब वो नाना जी के गिफ्ट की कई चीज़ों को आपकी लाई हुई बता देती हैं। अगर वो मेहमानों के लिए सब कुछ कर दें और सिर्फ बात ही ना करें आपके मेहमानों से, तब भी आपको पता चल जाएगा कि मम्मी क्या अहमियत रखती हैं हम सबकी ज़िंदगी है में। हाँ पापा, मम्मी को उनके हिस्से का सम्मान मिलना ही चाहिए। उनके अपने ही घर में नकुल के ठहरे स्वर में कहा, नहीं तो हम दोनों भी आपसे बात नहीं करेंगे। अब मनीष को सोचना ही पड़ा इस बारे में, और सुमेधा खामोशी के साथ
प्यार भरी नज़रों से अपने बच्चों को देख रही थी और सोच रही थी, कौन कहता है कि माँ के बाद माँ सी नहीं मिलती। आज बच्चों ने वो कर दिखाया जिसने उसे बरसों लग गए। सॉरी सुमेधा, बच्चों के सामने माफ़ी मांग रहा हूँ। अपने बुद्धू पति को एक बार और माफ़ कर दो। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लाडले इतने सेंसिटिव हैं। पापा, एक शर्त पर। अब अगर ऐसा हुआ तो आपसे फाइन लेंगे हम दोनों, क्योंकि आप ही कहते हैं कि सम्मान किसी भी कीमती चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है। तो जब सबको मिलता है तो मम्मी के लिए कंजूसी क्यों? रिश्का आज मानो सुमेधा की वकील ही बन गई थी। हाँ बेटा, और मुझे गर्व भी है कि मेरे बच्चों की सोच इतनी सी उम्र में ही भी मुझसे बेहतर ही है। आज बच्चों के उठाए गए कदम ने सुमेधा के साथ मनीष के हृदय को भी आनंदित कर दिया था। रिश्का और नकुल कमरे से बाहर चले गए और सुमेधा बस होठों पर मुस्कान सजाए ये सोच रही थी कि उसके संस्कारों की छाप उसके दोनों बच्चों में बखूबी उतरी थी। सुमेधा, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं ना? मनीष ने प्रश्नात्मक स्वर में कहा। जी हाँ, इसलिए मैं कहती थी कि बढ़ते बच्चों के आगे अपने व्यवहार पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बेटी माँ से सीखती है और बेटा पिता से, सुमेधा ने उत्तर दिया। मगर आज मेरा बेटे ने मुझे गृहस्थी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। तुम सही कहती थी कि जब तक बच्चे ना टोके आप सुधरेंगे नहीं, मनीष ने कहा। काश बच्चों ने शर्मिंदा करने से पहले सुधर जाते तो उन्हें ये सख्त कदम ना उठाना पड़ता। इतना बोलकर सुमेधा भी रसोई घर में की ओर चली गई। अब मनीष को इस विषय पर गंभीरता से सोचना ही पड़ा कि सुमेधा के सम्मान में उससे कोई कोताही ना हो। अक्सर ऐसा हर घर में होता है कि सम्मान और आचार संहिता का पालन सिर्फ बेटी, बहन और पत्नी और माँ के हिस्से ही आता है, परंतु पुरुष वर्ग इससे अछूता ही रहता है। जबकि एक खुशहाल घर के लिए हर सदस्य को एक दूसरे को उसके हिस्से का सम्मान देना ही चाहिए, चाहे वो शाब्दिक हो या आचरण से। ये शुरुआत घर से ही होनी चाहिए।